ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 315 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक शुक्ल पक्षः त्रयोदशी गुरुवारः अश्विनी नक्षत्रम् दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 65 श्रीमद् भगवद गीता जी और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा विषय क्या चल रहा है याद रहे। ये सारे श्लोक जो हैं वो ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञा उसके विषय में अर्जुन जी ने प्रश्न पूछा है कि स्थित प्रज्ञा कैसे होते हैं, और भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा जो हैं उनकी इंद्रियां वश में होती हैं और कैसे उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। ठीक है, वो ये सारा विषय स्थित प्रज्ञा अर्थात जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है और उन्होंने उस ज्ञान को स्थित कर लिया है, स्थिर कर लिया है। तो भगवान यही दिखा रहे हैं कैसे ज्ञान उत्पन्न किया जाता है, कैसे उसको स्थिर किया जाता है। तो पिछला श्लोक जो 64 श्लोक जो हमने कल देखा उसमें भगवान ने बताया कि किस प्रकार प्रसादम, कैसे अंतःकरण का प्रसाद अर्थात अंतःकरण की स्वस्थता, अंतःकरण का स्वस्थ भाव, अंतःकरण की शुद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये हमारा हिंदू धर्म का मुख्य चीज है, अंतःकरण की शुद्धि। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदू धर्म का जैसे बड़ा नाम है, हर जगह ऐसा दिखाया जा रहा है, सभी दिवाली मना रहे हैं, सभी भजन गा रहे हैं और भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जहाँ देखो पूरी हर देश में ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अब हिंदू धर्म का टाइम आया है। लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि क्या ये हिंदू धर्म का टाइम आया हुआ है, तो हमारे मन में इस प्रकार प्रश्न आता है, हिंदू कौन है, बहिर्मुखी या अंतर्मुखी, बहिर्प्रीत या अंतर्प्रीत, जो इंद्रियों से बाहर देख रहा है, वो इंद्रियों के भोगों का लिए परायण है, जिसका सुख इंद्रियों के भोग से आता है, वो तो रावण है। वो तो सभी हैं इस संसार के। मनुष्यों का स्वभाव ही यही है कि इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं और वो उन भोगों को से अपने आप को तृप्त करता है। तो अगर यही हिंदू है बहिर्मुखी, बस इसमें और इस्लाम आदि में ये अंतर है कि ये कहता है भाई सभी खाएं, सब खाएं, आराम से सब लोग रहें और सब लोग खाएं और फिर भगवान के त्यौहार मनाएं, भगवान की पूजा करें और भगवान हमको खाने को दें, हम भगवान की फिर पूजा करें और इस प्रकार होली मनाएं, दिवाली मनाएं, भगवान को हम पूजते रहें
भगवान हमें खाने को देते रहें, हमें हमारी इकोनॉमी बूस्ट करती रहे। लक्ष्मी जी का मतलब इकोनॉमी बूस्ट, ठीक है। सुख संपत्ति घर आवे, ये सुख संपत्ति घर आवे हिंदुइज्म है, मॉडर्न हिंदुइज्म। उससे आप खूब रंग बिरंगे दुनिया में रहें और उसका आनंद लें। तो इसलिए सुख और संपत्ति लाइफ का गोल है। सब लोग अपने आराम से मिलके सुख संपत्ति का एंजॉय करें। ये आजकल का हिंदुइज्म है। और ये कहीं जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं, जो व्यक्ति को सुख लेने से ही रोकते हैं, दबाते हैं और केवल उनको काफिरवाद के चक्कर में डाल देते हैं। दूसरों को मारो और अपने आप को विस्तार करो। एक वो सबसे लगता है जैसे ये हिंदुइज्म सबसे अच्छा है। ये किसी को कुछ नहीं कहता, जैसे रहना जैसे मर्जी रहो, जिसको मर्जी पूजो, जो मर्जी करो, लेकिन बस आराम से रहो, सुख शांति से रहो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सब लोग इस बाजार में कमाएं, खाएं और शांति से रहें। ये आजकल का हिंदुइज्म है जो पॉपुलर हो रहा है। लेकिन ये भगवत गीता का हिंदुइज्म नहीं है। आप कहेंगे क्या हमेशा आप नकारात्मक बातें ही करते हैं, उल्टा ही बोलते हैं। सारी दुनिया कितनी खुश है कि हिंदू सारी दुनिया में फैल रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हैं। इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि धर्म का दो रूप हैं, एक है प्रचार और एक है पालन। हमें लगता है कि आजकल लोगों को लगता है धर्म प्रचार की वस्तु है। सब लोग हिंदुइज्म फैले, सब लोग भगवान का भजन करें, और जो व्यक्ति इस भगवान की इसको प्रचार करता है वो धर्म है। लेकिन भगवत गीता धर्म के प्रचार करने को कहीं नहीं कह रही। भगवत गीता धर्म के पालन को करने कह रही है। धर्म का पालन हम मिस ही करते जा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि ये धर्म का पालन क्या है। बिना ये डिफाइन किए कि धर्म है क्या, हम केवल यही बना रहे हैं कि बैठ के बस उनके भजन करना, गीत गाना, नाचना, भगवान के लिए त्योहार मनाना, यही धर्म है। लेकिन ये धर्म नहीं है। इसलिए जो जो श्लोक बीतता जा रहा है वो हमें लगता है कि जब तक हम आपको नहीं बताएंगे कि धर्म ये है, जो आजकल हिंदू धर्म फैल रहा है सारी दुनिया में, क्या वो ये बात को समझ रहे हैं कि हम ये व्यष्टि है और ये समष्टि रूप भगवान विश्व रूप है। सभी यही कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं जी, कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखते ही नहीं किस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हम गुड मैन बने, दूसरे का ध्यान रखें, दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। सबको इसी चीज़ में हिंदुइज्म दिख रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे का ध्यान रखे, कुत्ता बिल्ली इत्यादि सबका ध्यान रखें सब लोग। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर है कौन। जब तक ये व्यक्ति नहीं देखता कि ये और भगवान में संबंध क्या है। हमारे भगवान कोई विश्वास के भगवान नहीं हैं, हमारे भगवान अनुभव के विषय हैं। जब हमें कहा जाए कि भगवान को दिखाइए, कहाँ हैं, तो हम कहेंगे ये सारी इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, अहंकार,
ये सब जो आपको दिख रहा है दृश्य रूप से, ये सारा दृश्य समष्टि रूप, ये भगवान ही है। ये पूरा विश्व भगवान का शरीर है। और आप कहेंगे क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? तो आप ऐसे ही बोल रहे हैं, ये पत्थर, ये इत्यादि। देखिए, यही बात प्रहलाद जी ने बोला था कि भगवान विष्णु, ये सब सारा विश्व भगवान है, विश्व सर्वव्यापी हैं। और हिरण्यकशिपु ने कहा था क्या प्रूफ है, क्या तेरे भगवान इस स्तंभ में हैं? और उसने उस स्तंभ को लात मार दी थी और उसमें से नरसिम्हा निकल आए। तो आप कहेंगे कि अच्छा, अगर आप कहते हैं कि इस सारे जगत का आत्मा भगवान है, तो हम भी लात मारते हैं किसी स्तंभ को, क्या उसमें से नरसिम्हा निकलेंगे? इससे पता चलता है कि नरसिम्हा केवल एक कहानी है। कहाँ है भगवान? अब तो कोई स्तंभ में से बाहर नहीं निकलते। तो कहानी का तात्पर्य समझना है, सारा ये विश्व आत्मा से व्याप्त है। इसके लिए आपको लात मार के चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि ये आपका शरीर जो है, उसमें आत्मा है या नहीं है? इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। हिंदू को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाया जाता है। वो चीज आ ही नहीं रही है। जहां अंतर्मुखी की बात करो वहीं नींद आ जाती है, दिल ही नहीं करता आगे बढ़ने का। इंद्रियां जो हैं उसकी बात करते रहो, बहुत अच्छा है, लेकिन इंद्रियों के पीछे जो चेतना है, जो प्रकाश रूप आत्मा है, उसको देखो। वो आत्मा कैसे है? वो आत्मा क्यों जीवित है? देखते हैं कि आत्मा सदा साक्षी रूप है और आत्मा का कोई सीमा नहीं है। सीमा केवल दृश्य की है, ये शरीर की है सीमा। और उसको जानने वाला प्रकाश रूप स्वयं ज्योति आत्मा असीमित है। ना वो देश के अंदर है, ना काल के अंदर है, और ना ही कि इस वस्तु के अंदर है, ना वो पंच महाभूत है। वो सारे इस संसार का साक्षी आत्मा, इस सारे संसार का अस्तित्व है। उसी ने ये सारा प्रपंच पहन रखा है। सारे अनंत जीव जड़ चेतन आत्मा के अंदर है। ये हमें दिखना चाहिए। आत्मा सर्वव्यापी है। यही प्रहलाद दिखाना चाहते थे कि आत्मा सर्वव्यापी, और उस सर्वव्यापी का यही देह है। इस देह में जो अस्तित्व है वो किसका है? वो आत्मा का है। इस संसार में किसी भी नाम रूप के पास अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व आत्मा का लक्षण है। इसलिए आत्मा को जो व्यक्ति प्यार करता है वो अंतर्मुखी, अंतरप्रीत, वो है हिंदू। यहां से हिंदू होना आरंभ होता है। बहिर्मुखी बहिर्प्रीत रावण। इसलिए जो कुछ भी अभी दिख रहा है वो सिर्फ रावणों का ही डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस हैं। हिंदुइज्म आरंभ ही नहीं हुआ है। हमको कहीं दिखता ही नहीं है हिंदुइज्म। हमको केवल यही दिखता है, धर्म के प्रचारक, बस ये भोगवादी, पालन, धर्म का पालन करने वाला, साइलेंट, अपने यज्ञ स्थान पे बैठा हुआ चुपचाप अपना कर्म कर रहा है।
जैसे उदाहरण लेना चाहते हैं तो देखिए, सत्यकाम जो छांदोग्य उपनिषद में जिसकी इनकी कथा है, वो जब 8 साल के हुए ब्राह्मण, तो उनका अंतःकरण इतना शुद्ध था, प्रसन्न था। जो शुद्ध अंतःकरण प्रसादम अधिगच्छति, ये प्रसाद अवस्था जो कही जा रही है, जब अंतःकरण में कोई राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष वियुक्त ही, तो सत्य काम ऐसे थे जिनके अंतःकरण में कोई राग ना कोई द्वेष, शुद्ध अंतःकरण। वो शुद्ध अंतःकरण क्या होता है? जो परमात्मा के अंतःकरण से मिला होता है। परमात्मा का अंतःकरण सर्व अनंत अंतःकरण, हर चीज अनंत के अंदर है, हर सीमित, ये सीमित असीमित के अंदर है। इसको सीमा बनाया गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि ये सीमित है। असीमित नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए एक बड़ा बनाया गया है, लेकिन ये असीमित है। असीमित में ही सीमा है, ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए अंतःकरण, हम सबके छोटे छोटे अंतःकरण भी असीमित अंतःकरण के अंदर है। तो सत्य काम का अंतःकरण बचपन से ही भगवान के अंतःकरण में था। इसलिए समष्टि यज्ञ, भगवान के यज्ञ की वृद्धि के लिए उनको जो करना चाहिए था, वो स्वाभाविक ही उनके अंदर इच्छा जागी। वो एक ब्राह्मण पुत्र थे, तो उनके अंदर इच्छा जागी कि मुझे वेदाध्ययन करना चाहिए, मुझे वेद रक्षा करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक ही उसका स्वधर्म की इच्छा जागनी चाहिए। क्षत्रिय के अंदर जो उसका स्वधर्म है, वेदाध्ययन करके धर्म की रक्षा करना, वैश्य, शूद्र और पंचम इत्यादि सब नदियां, सूर्य, सब के सब अंतरात्मा क्योंकि भगवान हैं। यदि उनका अंतःकरण राग द्वेष से शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप उनको अंदर से ही, जैसे पेड़ के हर पत्ते को अंदर से ही पता चल जाता है कि उसको क्या करना है। अरबों खरबों पत्ते हैं, लेकिन फिर भी पूरा एक धर्म यज्ञ चलता है वहां। वृक्ष की एक एक चीज के अंदर पूरी तरह एक प्रज्ञा है, वृक्ष की प्रज्ञा जो उसको चला रही है, और उसके अंदर चींटी, पक्षी इत्यादि अनंत जीव और हैं, वो सब उस वृक्ष के साथ समरस है। हर जगह देखिए ये भगवान की महाप्रज्ञा काम कर रही है। उस महाप्रज्ञा के विरुद्ध जाने वाला केवल एक ही चीज है, राग और द्वेष। राग और द्वेष हमको उस प्रज्ञा से विरुद्ध ले जाते हैं। भगवान की प्रज्ञा से एक होने के लिए क्या करना है? राग द्वेष वियुक्त ही, अपनी इंद्रियों को इनसे वियुक्त बनाना है। कैसे बनाते हैं? जब वियुक्त होता है तो क्या होता है? विषयान इंद्रिय ही चरण। ठीक है, कौन से विषय? जो अवर्जनीय हैं, जो वर्जित नहीं है, जो शास्त्र के अनुसार हैं, जो धर्म के अनुसार हैं। तो सत्य काम ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण बालक हूं, मेरे लिए वेदाध्ययन करना मेरे यज्ञ की आहुति है, इसलिए मैं वेदाध्ययन करना चाहता हूं। सत्यकाम जी के पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए उनके पिताजी उनको गुरुकुल में ले जाने के लिए नहीं थे। वो गुरुजी के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सत्यकाम हूँ और आपके पास आया हूँ, आप मुझे वेद की शिष्य रूप में स्वीकार करें।
तब गुरुजी ने पूछा कि तुम बताओ तुम किस गोत्र के हो। और सत्यकाम ने कहा कि मैं तो नहीं जानता हूं कि मैं किस गोत्र का हूं, किंतु मैं अभी अपनी माता जी से पूछ के आता हूं। जब वो माता जी के पास गए तो माता जी ने कहा कि बेटा, मैं धर्म की प्रचारक नहीं थी। यही प्रश्न था ना, धर्म का प्रचार करना या धर्म का पालन करना। मैंने पूरा जीवन धर्म का पालन किया है। मैं जब आपके पिताजी के पास विवाह करके आई थी तो मेरा काम था परिचर्या। आपके पिताजी अपने पति के परिवार के सब सदस्यों की सेवा करना। मैं अर्धांगिनी थी। पिताजी धर्म में स्वतंत्र थे और मैं उनके साथ उनकी धर्म संगिनी थी। इसलिए मैंने आंखें उठा के नहीं देखी। मैं अपना नारी का धर्म पालन करती रही, घर में सबकी सेवा करती रही। इसलिए मैंने कभी आपके पिताजी से पूछा ही नहीं कि हमारा क्या गोत्र है। देखिए, ये है धर्म पालन की शक्ति, हिंदू धर्म पालन की शक्ति। धर्म का पालन करने से धर्म का प्रचार होता है, लेकिन धर्म का प्रचार करने से धर्म का पालन नहीं होता। आजकल प्रचारकों की तो बड़ी भीड़ है, लेकिन पालन करने वाले नहीं दिखते। तो सत्यकाम को उन्होंने कहा कि बेटा, तुम जाओ और अपने गुरुजी से कहो कि मैं सत्यकाम हूं और मैं जाबाला, उनकी माता का नाम जाबाला था, तो मैं जाबाला का पुत्र हूं, यही मेरा गोत्र है। और सत्यकाम जी ने जाके ये बात जब ये बताई तो गुरुजी एकदम चौंक गए। उन्होंने देखा इतना सत्यव्रत। उन्होंने कहा अवश्य ही ये बालक ब्राह्मण है, क्योंकि इसने स्वभाव से ही निर्मलता का प्रदर्शन किया है। इसलिए तब से जाबाला एक गोत्र बन गया और केवल जाबाल ही एक ऐसी स्त्री है जो गोत्र ऋषि है। देखिए सत्य की धर्म पालन की महिमा। लेकिन ऐसा हिंदू आजकल हमारी अखियां तरस गई देखने के लिए। शोर बहुत है, लेकिन चुपचाप जो तपस्या की जाती है, भगवान का आराधना की जाती है, वो एक भी नहीं है जिसको देख सके। तो इसलिए यदि हमको सच्ची प्रीति चाहिए, मीरा जी भी कहती हैं कि हमको हे भगवान सच्ची भक्ति दो। सच्ची भक्ति क्या है कि राग द्वेष को छोड़ दें। कैसे छूटते हैं राग द्वेष? जब ये देखते हैं कि यहाँ पर केवल विश्वात्मा ही है, और अगर हम अपने राग दोष से जिएंगे तो फिर विश्वात्मा के विरुद्ध चले जाएंगे। भगवान के शरीर में कैंसर हो जाएगा। हम भगवान के शरीर के अंग हैं। हम कभी भगवान के विरुद्ध नहीं जा सकते। भगवान को दुख ना हो। अगर ये हर अंग अपनी ही कहानी चलाने लगेगा, हर अंग अपनी एम्पावरमेंट करने लगेगा, तो भगवान के अंग को, सारे शरीर को क्या होगा? इसलिए सच्चा हिंदू वो है जो गायब हो जाए,
भगवान के शरीर में एक रस हो जाए, अन्यथा रहे ही नहीं। वो जब बोले तो राम जी बोले, वो जब चले तो राम जी चले। उठना बैठना खाना पीना सब जगह राम जी की इच्छा का पालन हो, जगत आत्मा का। साइलेंटली भगवान जो काम दे दें, अगर वो चरण की धूल बनने का काम भी दे दें तो वो भाग्य से भगवान की चरण रज बन जाए। जिस भेसा मेरे साहिब रीझे, ओ ही भेस धरूंगी। बाला मैं बैरागन हूँगी। ये है हमारे हिंदू शिरोमणि मीरा जी, जिन्होंने सदा धर्म का पालन किया, प्रचार नहीं किया। जिस भेष में मेरे साहिब रिझे, ये हिंदुइज्म है। चाकर राखो जी, ठीक है, चाकर राखो जी, राम चाकरी। ये नहीं कि बाजार में जा जाके अपनी इच्छा पूरी करते रहना, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति नहीं चाहिए हमको भगवान, हमको राम चाकरी चाहिए। सीता जी ने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, कहाँ चली गई राम चाकरी। हनुमान जी ने कभी सुख संपत्ति नहीं मांगी, उन्होंने राम जी का काज, राम काज करीबे को आतुर, राम जी का प्रचार करीबे को आतुर नहीं। ये पता नहीं कहाँ से नई चीज आ गई है कि राम जी को फैलाना है, सारी दुनिया राम भजन करने लगे। राम भजन नहीं, राम यज्ञ में आहुति। दोनों में कितना अंतर है। राम जी की आज्ञा पालन। अगर हनुमान जी केवल भजन ही करते रह जाते, राम जी ने कहा जाइए सीता जी को खोज के लाइए, और हनुमान जी भजन ही करते रह जाते, तो क्या वो राम जी के प्रिय होते। भजन करें ताकि हम और भगवान के नाम से हमारी इंद्रियां शुद्ध हों, हम और धर्म में लगे। इसलिए राम जी के धर्म का पालन कैसे होता है। धर्म का पालन इस विश्व रूप के अंदर अपने स्थान को देखते हुए राम ही हो जाना, वृक्ष का पत्ता हो जाना। ऐसा जो व्यक्ति है जो सदा इंद्रियां जो हैं उसकी राग द्वेष से वियुक्त होके केवल शास्त्र अनुकूल विषयों में आचरण करती हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि भगवान ने स्त्रियां बनाई हैं तो इनको देखना तो है ही, तो बनाई किस लिए? नहीं, यज्ञ के लिए बनाई है। यहां सब कुछ यज्ञ सामग्री है। इसलिए स्त्री वो आपकी अपनी पत्नी क्यों ना हो, उसको भी उतना ही देखना है जितना यज्ञ के लिए चाहिए। हमारे देश में कभी ऐसा नहीं था कि पुरुष और स्त्री इकट्ठे एक कमरे में एक ही शैया पर रहते थे। स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग रहना होता था। इस प्रकार सब लोग एक दूसरे, ये अंग्रेजों से सीखा हमने, वो सब छोड़ें। हर मिलना धर्म के लिए हो और बिछड़ना धर्म के लिए हो। राम आज्ञा परायणता को यति कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति आत्मवश्य ही, जिसका अंतःकरण वश में है, विधेय आत्मा, जिसने अपने अंतःकरण को एकदम सरल बना लिया है, वो सदा राम जी की आज्ञा ही पालन करते हैं। प्रसादम अधिगच्छति, वो चित्त का प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद माने स्वस्थता, वो राम जी की भक्ति को प्रसाद प्राप्त करता है।
अब यहाँ 65 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो चित्त का प्रसाद है ये एंड नहीं है, ये साधन है। जब आपका चित्त शांत हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही अस्य उपजायते। ऐसे भक्त की, ऐसे धर्म पालन करने वाले की आज्ञा पालन करने को सारे समस्त दुख शांत हो जाते हैं। तो दुख क्या हुए? अंतःकरण की जो राग द्वेष के आधार पर आप भगवान के विरुद्ध जाते हैं वही दुखम है। भगवान से समरसता, यज्ञ में समरसता, सदा भगवान के शरीर में कैंसर नहीं होने देना, भगवान के शरीर की वृद्धि करना, स्वस्थ करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये ही सुख का हेतु है। और ऐसा जब सुख आता है तब ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, तब हम उस ज्ञान में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये हम कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।